नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है, जो नंबर सिस्टम, वो किस चीज पर डिपेंड करती है या फिर कैसे आया है ना। इस वीडियो में आप बने रहिएगा, आपके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो होंगे इस वीडियो में एकदम क्लियर होंगे। ठीक, तो बने रहिएगा। अब देखिए, पहले के जमाने में क्या था, लोगों ने 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स थे वो उन्होंने क्या किए थे, उसको खोज लिया था। 3 4 5 6 7 ऐसे 8 और ये 9 तक खोज लिया था, है ना। अब बताइए, 9 तक खोज लिया था तो 9 से क्या करते थे, हम चीजों को गिनते थे। वो तो गिनते कैसे थे, उनके पास भेड़ बकरियां होती थी, है ना। तो जब भेड़ बकरियां होती थी वो कैसे गिनते थे, वो गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक गिन लिए। 9 के आगे वो फंस जा रहे थे कि भाई 9 के आगे हम कैसे गिने, है ना। तो उन्होंने जुगाड़ क्या लगाया कि क्या कीजिए, 9 तक गिनिए, फिर एक छोटा सा ऐसे निशान बना दीजिए। 9 तक बकरियां चली गई किसी घर में, ठीक। फिर अगली बार फिर से क्या किया, 9 तक गिने, एक निशान ऐसे और बना दिए सेम साइज का, है ना। फिर से क्या किए, 9 तक गिने, एक निशान और बना दिया। ऐसे कहां तक बनाएंगे, 9 तक फिर से बनाएंगे, है ना। ये 6 7 8 9। अब बताइए 9 तक ही निशान बना पाएंगे ना, क्योंकि 9 के आगे तो उनको पता ही नहीं है कि भाई 9 के आगे होता क्या है। तो उन्होंने 9 तक क्या किया, निशान बना दिया, ठीक। अब बताइए, अब ये जब 9 तक हो गया, ये बड़ा बड़ा वाला, तो फिर दिक्कत आ गया ना। तो फिर से क्या किया उन्होंने, इस चीज को फिर से एक बड़ा निशान बना दिया कि भाई ये छोटा वाला क्या है, 1 से लेकर 9 तक ये वाला है। अब फिर ये क्या है, छोटे छोटे को मिला के एक बड़ा वाला क्या है, जो 9 के ग्रुपिंग को फिर से दिखा रहा है। फिर ऐसे 9 तक बनाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ क्या कर रहे हैं लोग, ग्रुपिंग कर रहे हैं। किसका ग्रुपिंग कर रहे हैं, 1 से लेकर 9 तक का, ठीक है। तो लेकिन अब बताइए कि बहुत सारी अगर भेड़ बकरियां अगर ऐसे हैं, तो क्या बताइए, ये ऐसे करना आसान है, मतलब परेशान हो जाएंगे ऐसे निशान बनाते बनाते बनाते, ठीक है। अब फिर आर्यभट्ट भैया आए। आर्यभट्ट भैया जब आए, आर्यभट्ट जी जब आए, तो उन्होंने क्या दिया, जीरो दिया। क्या दिया, जीरो दिया। जीरो जब दिया ना, तो सारा मामला ही तमाम हो गया, है ना। मैथ में एकदम भूचाल मच गया। मैथ कहाँ कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आप देखे होंगे इस समय। आप अगर मैथ पढ़ते तो आपको पता होगा, ठीक है। तो सारा कमाल जीरो का ही था। ऐसा कमाल कर दिया। तो उसी प्रकार से कमाल कैसे हुआ, नंबर्स के बनने से कमाल हुआ। अब नंबर्स देखिए कैसे बना। लोगों ने क्या किया, एक बॉक्स बनाया और कहा भैया कि इस एक बॉक्स में एक अंक से ज्यादा अंक नहीं आ सकता, ठीक। तो क्या करेंगे, मान लीजिए आम को गिनना है, तो क्या होगा, 1 से लेकर 9 तक जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा। तो 9 वाला अंक चला गया। अब इसके आगे क्या हुआ, दिक्कत हो गया। तो लोगों ने दिमाग लगाया भाई कि जीरो आर्यभट्ट ने दिया तो इसका कुछ प्रयोग करते हैं। तो क्या किया, जीरो और 1 को मिलाया, है ना, और इसको कह दिया 10। अब देखिए, जब इन्होंने इसको 10 कहा, तो इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पे एक ही अंक आ सकता है, लेकिन ये हो गया 2 अंक। जीरो 2 अंक हो गया ना। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लेस ऐसे और बनाया, ठीक है। एक प्लेस ऐसे और बनाया, है ना, और एक वाले को रख दिया आगे, और फिर यहाँ पे रख दिया जीरो, ठीक। अब फिर क्या हुआ, अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, 1 को बदलेंगे, इसे कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा, है ना। अब मान लीजिए क्या हुआ, ये 9 तक चला गया, ये 9 तक चला गया, है ना। अब 9 के आगे तो फिर से प्रॉब्लम हो गई ना। तो जैसे यहाँ पे 9 का ग्रुपिंग करके हम 10 कर दिए थे, मतलब एक बढ़ा के ऐसा कर दिए थे, वैसे भी 9 को हम 10 कर सकते हैं ना। लेकिन अब 9 को जब 10 करेंगे तो क्या होगा, 2 अंक आ जाएगा। तो फिर से क्या बना देंगे, एक बॉक्स ऐसे बना देंगे। अब फिर से 9 तक जाएंगे तो फिर से प्रॉब्लम होगा, तो फिर से 10 वाला आ गया, है ना। फिर से आगे एक बॉक्स ऐसे बना देंगे। अब आपको दिख रहा है 9 तक बना के फिर क्या किया, 10 किया गया, और 10 बनाने की वजह से क्या हुआ, आगे एक एक प्लेस ऐसे बढ़ता चला गया। तो ऐसे आगे क्या हुआ, आगे क्या होगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो यही इसी तरीके से क्या बना, प्लेस वैल्यू सिस्टम बना। इसी को हम क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं, दहाई कहते हैं, सैकड़ा कहते हैं, हजार कहते हैं, 10,000 ऐसे कहते चले आते हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो हर एक बॉक्स है ना, हर एक बॉक्स में क्या है कि हर एक, जैसे मान लीजिए दहाई वाला है, दहाई वाला क्या है, जब हम 10 इकाई को मिलाएंगे तो एक दहाई बनेगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, एक दहाई आएगा, ठीक। अब फिर जब एक सैकड़ा वाला जो है, अगर हम 10 दहाई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक सैकड़ा वाला बनेगा, ठीक है। और जो हजार वाला है, जब हम 10 सैकड़े को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक हजार वाला बनेगा। और 10,000 वाला, 1,000 वाले को 10 बार मिलाएंगे तो 10,000 वाला बनेगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, 10-10 का ग्रुपिंग हो रहा है। पहले लोग क्या करते थे, 9 का ग्रुपिंग कर रहे थे, लेकिन हम उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दे रहे थे। उसको हम पढ़ना नहीं जान रहे थे, उसको लिखना नहीं जान रहे थे, क्योंकि हमें 9 तक ही पता था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, नंबर्स का नाम आया, सभी नंबर्स को हम पढ़ना सीखे। अब ऐसे क्या हुआ, 951, यहाँ पे मतलब क्या, इकाई में 1 है, मतलब एक आम का ग्रुप 1 ही है। अब फिर यहाँ पे दहाई में क्या, 5 है, मतलब 10-10 आम का 5 ग्रुप है। और यहाँ पे 9 है, मतलब कि 100 आम का 9 ग्रुप है ना। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है। और इसको हम क्या पढ़े,
तो यहाँ पे हमने इसको पढ़ना कैसे बनाया, 951 बनाया। ऐसे हमने आगे सारे नंबर्स को पढ़ना बना लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो नंबर्स हैं क्या हैं, आगे ये जो नंबर्स हैं वो 10-10 गुना आगे बढ़ते जा रहे हैं। दहाई वाला इकाई का 10 गुना है, सैकड़ा वाला दहाई का 10 गुना है, और हजार वाला क्या है, सैकड़े का 10 गुना है। 10-10 गुना आगे बढ़ता चला जाएगा, मतलब पिछला वाला हर एक ग्रुप आगे वाले का 10वां हिस्सा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए ये जो 10-10 का ग्रुप बना, इसी को हम क्या कहते हैं, बेस 10 कहते हैं। मतलब कि जो नंबर होता है, प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है जो बेस 10 पे डिपेंड करता है। बेस 10 का मतलब, बेस मतलब क्या होता है कि जिसके सहारे कोई चीज टिका हो, है ना। जैसे मान लीजिए एक कमरा है, कमरे का जो नींव है, नींव क्या हो, नींव के सहारे तो ही कमरा टिका होता है। अगर नींव मजबूत ना हो तो कमरा ढह जाएगा ना। उसी प्रकार से बेस 10 क्या है, बेस 10 पे ही जो है नंबर सिस्टम डिपेंड है पूरा। अगर ये बेस 10 ना होता तो हम नंबर को बना ही नहीं पाते, और नंबर को बना ही नहीं पाते मैथमेटिक्स होता ही नहीं, ठीक है ना। तो बेस 10 का धन्यवाद दीजिए कि आपका दिमाग बढ़ रहा है और आपका मैथमेटिक्स से नाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये बेस 10 जो है ना, ये बेस 10 बहुत जगहों पे यूज होता है। जैसे देखिए डेसिमल सिस्टम में, डेसिमल जब हम बनाए हैं वो बेस 10 पे ही बनाया गया है, ठीक है। डेसिमल से कहीं ना कहीं फ्रैक्शन जुड़ा हुआ है, ठीक। आपका एक्सपोनेंट और पावर जो चैप्टर है वो भी किस पे है, बेस 10 पे ही है ना। एक्सपोनेंट, पावर, घात और घातांक, है ना। और लॉगरिथम, अगर लॉग आप पढ़े होंगे तो लॉग बेस 10 जो है ये भी किस पे डिपेंड है, इसी बेस 10 वाले सिस्टम पे ही डिपेंड है। लॉग 10 वाला आता है ना, एक नेचुरल लॉगरिथम आता है, एक बेस 10 वाला लॉगरिथम आता है। तो ये बेस 10 वाला लॉगरिथम यूज होता है। आप देखे भी होंगे यार कि आसपास जो हमारे नोट्स बनाए गए हैं वो कैसे बनाए गए हैं, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे बनाए गए हैं। हमारे देश में नहीं, विदेश कंट्री में जाइए $10, $50 ऐसे ही बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि देखिए हमारे पंजों में कितना है, 10-10 उंगलियां है ना। तो पहले के लोग क्या करते थे, इन्हीं पंजों का उपयोग करते थे चीजों को गिनने में। आप देखे भी होंगे जो लोग पढ़ते नहीं है वैसे ही गिनते हैं, 1, 2, 3 ऐसे करते हैं, 10 तक गिनते हैं, ऐसे गिनते हैं ना। तो जो ये बेस 10 सिस्टम आया है, कहीं आगे कहीं से टपक के नहीं आया, ये हम क्या करते हैं, नेचर से कॉपी करते हैं। तो हमने भी क्या किया है, नेचर से कॉपी ही किया, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स क्या है, नेचर से एकदम रिलेटेड है और कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।